और इस वक्त खबर आ रही है लुधियाना कोर्ट में धमाके का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इस धमाके में लुधियाना में जो ये धमाका हुआ था उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 6 लोग घायल हुए थे। लुधियाना कोर्ट में धमाके की ये जानकारी थी। आपको बता दें, आरोपी आईडी को पाकिस्तान से लाने में भी शामिल था और भी कई तरह के मामलों में आरोपी है ये। पिछले साल दिसंबर में ये धमाका किया गया था, जिसके बाद लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी पुलिस और एनआईए की टीम और आखिरकार हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 6 लोग घायल हो गए थे। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नीता, 1 साल का वक्त लगा, ये आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से पकड़ में आया है ये शख्स? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कि उन्होंने जो एक भगोड़ा टेररिस्ट था हरप्रीत सिंह, हैप्पी मलेशिया जिस नाम से जाना जाता था, कॉन्स्पिरेटर था लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का, बॉम्ब ब्लास्ट केस का, उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है जब वो कोलालमपुर से वापस आ रहा था। जैसे कि आप बता रही थी कि जो ये सबसे ज्यादा वांटेड था, जो लुधियाना के कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक आदमी मारा गया था और 6 लोग जो थे वो घायल हुए थे। एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। पिछले साल उसने एक एफआईआर रजिस्टर की थी 23 दिसंबर को और इस मामले की जांच कर रही थी। इन्वेस्टिगेशंस एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह और उसका जो एसोसिएट है लखबीर सिंह रोड, पाकिस्तान बेस्ड सेल्फ स्टाइल्ड चीफ ऑफ ISYF, उनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था। रोड जो है वो उसने डिलीवरी की थी कस्टम मेड आईईडी की, जो पाकिस्तान से भेजा गया था इंडिया के एसोसिएट्स तक जब ये धमाका हुआ था। एनआईए ने हरप्रीत के ऊपर 10 लाख का कैश रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। एलओसी भी उसके खिलाफ ओपन किया गया था। कल शाम ये जब वापस आया कोलालमपुर से, ऐसा बताया जा रहा है, तब इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी कामयाबी है इस मामले में। ये धमाका तब हुआ था जब पंजाब में कुछ समय में ही चुनाव होने वाले थे और कोर्ट के बाहर धमाका एक अपने आप में सनसनीखेज खबर था। अब इसे एनआईए एक अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। ये तो पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहा है ये आरोपी, और भी केसेस दर्ज हैं इस पर? ये इससे पहले जो स्मगलिंग के केसेस हैं या फिर कहें ड्रग्स के केसेस हैं उनमें शामिल रहा है, लेकिन ये जो लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट था इसमें एनआईए इसके खिलाफ मामला जांच कर रही थी। अभी हमने देखा था कि जो एनआईए है जितने भी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई कर रही थी, जिसमें न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लियाजन भी कर रही थी कई आरोपियों के लिए। उसके तहत कार्रवाई की गई थी। तो ये कल शाम को ये वापस आया था कोलालमपुर से जब इसकी गिरफ्तारी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनआईए की एक बड़ी कामयाबी है। लुधियाना कोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था पिछले साल दिसंबर में, उसके चुनाव से ठीक पहले ये जब खबर आई थी उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, 6 लोग घायल हुए थे। इसका जो आरोपी है, धमाके का आरोपी, आखिरकार उसको गिरफ्तार किया गया है। कल शाम को वो कोलालमपुर से आया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है।